आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था प्रकाश, और प्रकाश में आपने पढ़ा था दर्पण। दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। आज हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, अगर ये नियम आपको याद हो जाएं तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी प्रतिबिंब गोलीय दर्पण से, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, आसानी से प्रतिबिंब आप बना सकते हैं, वस्तु चाहे जहां पर रखी हो। तो आपको इन नियमों को ध्यान में रखना है और ध्यान देना है कि वस्तु कहां पर हो तो कैसे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बनाने के नियम में सबसे पहला नियम है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये है अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, से आती हुई प्रतीत होती है। ये है उत्तल दर्पण में। ये पहला नियम है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये मान लेते हैं ध्रुव है P, और ये है मुख्य अक्ष। अभी बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हो रही है। यहां पर मान लेते हैं कहीं फोकस F है, और यहां उसके बराबर दूरी पर वक्रता केंद्र C। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये तो अवतल दर्पण में हुआ। अब हम उत्तल दर्पण में ले लेते हैं। उत्तल दर्पण का मतलब जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक, मान लेते हैं ये है आपका उत्तल दर्पण। ये है इसका मुख्य अक्ष, यहां पर है दर्पण का ध्रुव P, यहां फोकस F, और यहां वक्रता केंद्र C। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, ये यहां से परावर्तित होगी तो ये मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। ये तो ये हो गया पहला नियम। जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं
या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब हम चलते हैं दूसरे नियम पर, प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। दूसरे नियम में दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश किरण, यानी ऐसी प्रकाश किरण या ऐसी आपतित किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसी प्रकाश किरणें जो दर्पण के फोकस की तरफ आती हैं, दर्पण के फोकस से होकर आपतित प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी का उल्टा, जब मुख्य अक्ष के समांतर थी तो सीधी फोकस से होकर गई, अब की फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाती है। जैसे इसका चित्र आप लोग देख लें, ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव P, यहां पर फोकस F, यहां पर वक्रता केंद्र C, और कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य फोकस से होकर आपतित हो रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां देखिए अवतल दर्पण में ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और अगर हम उत्तल दर्पण ले लें तो ठीक यही क्रिया इसमें भी होगी, लेकिन फोकस इसका उस जगह पर होता है जहां पर प्रकाश नहीं जाता। ये है इसका ध्रुव P, यहां पर कहीं फोकस F, यहां पर वक्रता केंद्र C। कोई प्रकाश किरण इसके फोकस की तरफ जा रही है, ये मान लेते हैं फोकस की तरफ ऐसे जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहां से देखिए, तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये है उत्तल दर्पण। और एक नियम और है, हम इन्हीं दो नियमों की सहायता से ही चाहें तो सारे प्रतिबिंब बना सकते हैं, लेकिन एक नियम और, तीसरा नियम यह है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं। और इन तीन नियमों में से किन्हीं दो नियमों की सहायता से हम जो भी प्रतिबिंब चाहेंगे वो आसानी से बन जाएगा। तीसरा, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं, अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं। अब इन तीन नियमों में से कोई भी दो नियम यदि आपको याद है तो आप किसी भी गोलीय दर्पण से आसानी से प्रतिबिंब बना सकते हैं। यह है आपका अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण है? क्योंकि इसका दबा हुआ तल परावर्तक है। यहां पर कहीं फोकस है F, यहां पर है वक्रता केंद्र C, और एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ये देखिए वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो ये उसी मार्ग से पुनः वापस लौट आएगी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें
दर्पण से परावर्तित होकर अपने मार्ग से वापस आ जाती हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी, ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस, और ये वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण ऐसे वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। ये देखिए, तो ये उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। आपको इन्हीं 3 नियमों को याद करना है और इन्हीं नियमों की सहायता से अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये 3 नियम आपको याद करने होंगे। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, इसमें सबसे पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना आप लोगों को बताएंगे। अब अवतल दर्पण की कई चीजें होती हैं, जैसे फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, या फिर हम वस्तु को बहुत दूरी पर रख दें, तो तमाम स्थितियां हो सकती हैं। और भिन्न भिन्न स्थितियों पर जो प्रतिबिंब बनता है वो भिन्न भिन्न होता है। भिन्न लंबाई का, वास्तविक या आभासी, आपने प्रतिबिंब पढ़ा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी कैसे होते हैं, उल्टा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, तो ये सब इसमें आपको देखना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं वस्तु अनंत पर। ये है आपका अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है और ये ध्रुव। यहां पर कहीं फोकस F, यहां पर वक्रता केंद्र C, और वस्तु कहीं पर बहुत दूर रख दी गई है, अनंत पर। यहां देखिए, वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया है। अब अनंत से जो प्रकाश किरणें आती हैं उन्हें समांतर माना जा सकता है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर मानी जा सकती हैं। ऐसे देखिए, ये सब परस्पर समांतर हैं। और आपने पढ़ा होगा कि समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये देखिए, जो जा रही है उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। ये भी मुख्य फोकस से होकर जाएगी ऐसे। तो यहां पर कहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु है और प्रतिबिंब यहां देखिए बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बना। ये है इसका प्रतिबिंब, बिंदु आकार का प्रतिबिंब है, जिसे हम उल्टा तो नहीं कह सकते, उल्टा या सीधा नहीं कह सकते, लेकिन स्थिति ऐसी है कि जहां पर हमको कहना पड़ेगा कि ये बहुत छोटा वास्तविक। वास्तविक क्यों? क्योंकि यहां पर प्रकाश वास्तव में आया हुआ है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का और दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक उल्टा, बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब हम कह सकते हैं बिंदु आकार का, बहुत छोटा और मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। यह है प्रतिबिंब। तो ये पहली स्थिति हुई जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा और अनंत से निकलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर। अब दूसरी स्थिति है वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यानी अनंत पर थी तो प्रकाश किरणें समांतर मानी जा रही थी और हमने मान लिया था कि प्रतिबिंब फोकस पर बहुत छोटा और उल्टा मुख्य फोकस पर ही बनेगा। अब कि हम वस्तु को कहां पे ले रहे हैं? ये आपका दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए हम लोग प्रतिबिंब का बनना भिन्न भिन्न स्थितियों पर पढ़ रहे हैं। ये है दर्पण का मुख्य अक्ष।
ये दर्पण का फोकस P, ध्रुव P है, यहां पर फोकस F, ये वक्रता केंद्र C, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हमने एक वस्तु ले लिया AB। ये कहां पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब आपको बताया गया है कि एक यहां से जाएगी आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर चली गई, एक किरण को हम वक्रता केंद्र से भेज दे रहे हैं। ये देखिए वक्रता केंद्र से जा रही है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो यहां पर बन गया इसका प्रतिबिंब। ये देखिए प्रतिबिंब है A डैश B डैश। तो कैसा प्रतिबिंब बना? पहली चीज वास्तविक। क्यों वास्तविक? क्योंकि वहां पर बना है जहां पर वास्तव में प्रकाश जा रहा है। दूसरा उल्टा। तीसरा देखिए वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कहां पर बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, जो दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा। अब हम लेते हैं स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 का मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो अब की बार भी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तो बनेगा ही, लेकिन साथ में वस्तु के बराबर भी बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही होगा। ये देखिए अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव P, यहां फोकस F, यहां वक्रता केंद्र C। कोई वस्तु हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वस्तु है A B। अब एक किरण सीधे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, और ये यहां से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी ऐसे। देखिए आई, एक किरण को हम मुख्य फोकस से होकर भेजते हैं। हमने बताया था कि प्रतिबिंब बनाने की स्थितियों को आप याद कर डालेंगे तो अवश्य ही आप प्रतिबिंब बना लेंगे। एक फोकस से, और फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब इसका प्रतिबिंब बन गया यहां पर। ये देखिए उल्टा है, वास्तविक है A डैश B डैश, और वस्तु के बराबर है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक। वास्तविक इसलिए क्योंकि वहां पर प्रकाश जा रहा है। उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। यह है तब जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा। कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर।
चौथी स्थिति, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फिर हम ले लेते हैं एक अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये ध्रुव P, यहां पर फोकस F, यहां पर वक्रता केंद्र C, और एक वस्तु को हमने ले लिया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी। हमने वस्तु ले लिया AB, जिसे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। तो एक किरण आपको मालूम है ये हमेशा जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ऐसे गई एक किरण इसके फोकस से होकर जाएगी, ऐसे देखिए फोकस से जा रही है, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब समांतर हो गई तो ये प्रतिबिंब बना। यहां पर ये है B डैश A डैश, यानी वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। कैसा बना? अब की वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति अब की बार कैसी हुई? प्रतिबिंब की प्रकृति तब जब हमने वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच लिया। तो पहली तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, अधिक दूरी पर। तो ये तो हो गई दूसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस पर हो। अब वस्तु फोकस पर, वस्तु फोकस पर, जब हम वस्तु को फोकस पर रख दें तब देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब जैसे जैसे ही हम दर्पण के पास आ रहे हैं वस्तु का आकार बढ़ता जा रहा है। अब कि हम जब वक्रता केंद्र पर आए, जब पहले अनंत पर थे तो बहुत छोटा बना बिंदु आकार का। इसके बाद जब हम वक्रता केंद्र के पास उससे अधिक दूरी पर गए तो वस्तु से छोटा बना, और नजदीक जब हम वक्रता केंद्र पर गए तो वस्तु के बराबर बना, और नजदीक गए हम वक्रता केंद्र और फोकस पर तो वस्तु से बड़ा हो गया। अब हम चल रहे हैं फोकस पर, वस्तु को हमने रख दिया फोकस पर। यह है फोकस F, और ये वस्तु आपकी है AB। यहां से देखिए एक किरण सीधे जाएगी, और ये यहां से परावर्तित होकर पुनः फोकस से ही होकर जाएगी। ऐसे निकल गई, और एक किरण मान लेते हैं इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें पुनः अपने मार्ग से वापस आ जाती हैं। अब अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये बहुत दूर कहीं जाकर बनेगा। जो बहुत बड़ा होगा। ये दोनों किरणें समांतर हो गई हैं और बहुत दूर जाकर कहीं अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर, बहुत बड़ा और वास्तविक उल्टा। तो यहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सबसे पहले वास्तविक बनेगा, फिर उल्टा बनेगा,
वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा और अनंत पर, यानी पहली स्थिति आ गई जब हम अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बहुत छोटा सा बना था, और जब हमने फोकस पर रखा तो अनंत पर बहुत बड़ा सा बन गया। तो ये स्थिति हो गई आपकी तब जब हमने प्रतिबिंब को वस्तु को हमने दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा। अब एक स्थिति और होती है वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में। यही एक स्थिति ऐसी है जब अवतल दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। अब तक जो 5 स्थितियां आपने पढ़ा उन सब में वस्तु जो प्रतिबिंब था किसी वस्तु का वो वास्तविक और उल्टा होता था, लेकिन अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा कब बनेगा? जब वस्तु को हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। ये मान लेते हैं कोई दर्पण है और ये दर्पण क्योंकि इसके उभरे हुए तल पर पालिश की गई तो ये बन गया अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण का ध्रुव P, यहां पर कहीं फोकस F और यहां वक्रता केंद्र C। वस्तु को रखा गया है, ये है वस्तु AB, इसे दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। जब बीच में रखेंगे तो एक किरण सीधे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये यहां से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से निकल जाएगी। इसको हम आगे बढ़ा देंगे और एक किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए वक्रता केंद्र से जा रही है और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। यहां पर देखिए कहीं प्रतिबिंब बन गया और उस दिशा में बना जहां पर प्रकाश नहीं जा रहा था, और सीधा सीधा हमने लिया था तो ये सीधा ही बना A डैश B डैश। ये है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये प्रतिबिंब बन गया आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। यहां कैसा बना? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। आभासी का मतलब प्रतिबिंब उस दिशा में बने जहां पर प्रकाश ना जा रहा हो। तो इस प्रतिबिंब को हम केवल देख सकते हैं, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन फोटो खींचा जा सकता है। अब तक हमने पढ़ा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम देख लेते हैं। अवतल दर्पण में कुल 5 स्थितियां थी, इनमें कुल मिलाकर एक ही स्थिति है, लेकिन 2 स्थिति पे आपको बता दिया जा रहा है। एक वस्तु अनंत पर, ये देखिए कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P, यहां पर कहीं फोकस F, यहां वक्रता केंद्र C। वस्तु को हम फिर अनंत पर रख दे रहे हैं। ये देखिए बहुत दूर कहीं अनंत पर रख दी गई, और अनंत से जो प्रकाश किरणें जाती हैं उनको मान लिया जाता है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर है। और आपने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये देखिए मुख्य फोकस
से आ रही है, और यहाँ पर ये तो वस्तु थी ए बी अनंत पर, लेकिन यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब, ये है प्रतिबिंब जो बहुत ही छोटा है। अनंत पर जब वस्तु होगी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा, वास्तविक, बहुत छोटा, वास्तविक, वास्तविक नहीं आभासी, क्योंकि उधर बना जिधर प्रकाश नहीं जा रहा है। आभासी, सीधा, और कहां बना? फोकस पर। प्रतिबिंब बन गया फोकस पर, बहुत छोटा, आभासी और सीधा। अब एक स्थिति और है, वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी। अब की हम वस्तु को ले लेते हैं अनंत और ध्रुव के बीच, चाहे जहां ले लें, हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और हम यहां पर ले लेते हैं कोई वस्तु, वस्तु मान लेते हैं ए बी है। ए बी है तो एक किरण सीधे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती, ऐसे चली गई, और एक इसके वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी। ये देखिए वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें पुनः अपने मार्ग से वापस आ जाती हैं। ये बन गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो आपने देख लिया कि जब उत्तल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो ये सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो जब वस्तु को हमने रखा अनंत और ध्रुव के बीच में, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच थी तो प्रतिबिंब बना आभासी, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, और फोकस तथा ध्रुव के बीच में, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। ये स्थितियां आपको याद कर डालना है अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। अगर ये सारी चीजें आप याद कर लेते हैं तो हर हाल में आप प्रतिबिंब आसानी से बना ले जाएंगे।